हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बॉय। आज हम फिर से एक बार चार्ट एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और चार्ट एनालिसिस करके कैसे हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ठीक है, चार्ट एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि कहाँ पे मार्केट में ट्रेड बने थे, ठीक है, उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे लॉस ट्रेड बने थे उसको भी स्टडी करके हम अपना लॉस कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बना था, प्राइस मूवमेंट कैसा था, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन क्या होता है। ठीक है, इंडिकेटर को कैसे और किस टाइम पे मैक्सिमम यूज करना चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर सिग्नल को कैसे कैचअप करते हैं। ठीक है, वो सब बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 8 अक्टूबर 2024 का मैंने यहाँ पे चार्ट लिया है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से ओपन होती है। जैसे ही प्राइस यहाँ से ओपन होती है, एक अच्छी सी यहाँ पे बियरिश कैंडल बनाती है, और जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट बनाया था प्राइस ने, उसी लेवल पे आके प्राइस दोबारा से सपोर्ट लेती है। ये देखिए, दोबारा से प्रीवियस इस वाले लेवल पे सपोर्ट बनाया था। ठीक है, और उसी लेवल पे प्राइस, इसी लेवल पे प्राइस दोबारा से सपोर्ट बना रही है। ये देखिए, यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था, उसी लेवल पे प्राइस रिस्पॉन्स देती है और दोबारा से यहाँ पर रिस्पॉन्स देती है। तो प्राइस यहाँ से गिरती है, फिर वापस से ऊपर की ओर मूव करती है और दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बना रही है। तो मतलब कि ये क्या हो गया, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। ओके, फिर प्राइस यहाँ से देखें, यहाँ पर एक बाइंग आती है। ये देखिए, यहाँ पर बायर्स एकदम से यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। तो इस केस में क्या करना है कि ऐसी कोई कैंडल जब भी हमको दिखे, ऐसी कोई बिग बार कैंडल दिखे, तो उस पर हमें एग्जीक्यूशन नहीं करना है कि इसी में ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि ऐसी बिग बार कैंडल एक ट्रैप भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, नियरेस्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रीवियस यहाँ पर प्रीवियस डे का यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था, प्राइस उस पर भी रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, और जो जब प्राइस ने आज ओपनिंग दिया था, उस लेवल पर भी प्राइस रिएक्ट कर सकती है। इसलिए अगर इस वाले कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, चलिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे पहले। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग का कोई सेंस नहीं हो रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्राइस ने ऊपर की साइड वापस से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस से यहाँ पे स्विंग लो बना रही है और यहाँ पे ईएमए लाइन को नीचे से ऊपर की ओर कट कर रही है। यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ। देखिए, इस ये वाली जो कैंडल है वो अच्छी सी यहाँ पे बाइंग कैंडल दिख रही है हमको। ठीक है, और ये वाली कैंडल ईएमए लाइन को नीचे से ऊपर की ओर कट कर रही है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या दिखा रही है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा है। क्या है? बाइंग प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है। तो ये कैंडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले लेवल पे देखिए, बैक टू बैक एक सपोर्ट बना, यहाँ पर एक सपोर्ट बना, और फिर यहाँ पर एक अच्छी सी एक हैमर कैंडल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इसका स्विंग लो लेना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ मार्क कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। ये क्यों कंसीडर करना है? क्योंकि यहाँ पर ईएमए लाइन को, इस वाली कैंडल पे ईएमए लाइन को नीचे से ऊपर कट किया है हैमर ने, इसीलिए। ठीक है,
तो यहाँ पर एक अच्छी सी एक ट्रेन लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिला के ऐसे ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, फिर ट्रेन लाइन का हम यूज़ कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर एक बाइंग हमको दिखी, यहाँ पे मैं सिग्नल दे देता हूँ, यहाँ पे हमको बाइंग दिखी। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर एक सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस वाली कैंडल पे, और यहाँ पर हम मार्क करते हैं। इसको पहले निकाल देते हैं। ओके, ये जो बाइंग सिग्नल था उसको हम पहले राउंड मार्क कर देते। ठीक है, इसके बाद जाते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्री अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था। ठीक है, कहाँ पे हम अच्छी सी एंट्री ले सकते थे, तो हमको लोअर टाइम फ्रेम पे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने हैमर यहाँ पे दिखी। ठीक है, और ये में लाइन को कट कर रही है। ठीक है, और अच्छी सी बढ़िया सी कैंडल है, प्रेशराइज कैंडल, इसलिए यहाँ पे हमने एक जोन बना दिया, राउंड जोन। ठीक है, ये क्या है, ये सेकेंडरी सिग्नल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो इस सिग्नल यहाँ पे जब भी दूसरी कैंडल स्टार्ट होती है तो वहीं से अपना सर्च चालू हो जाना चाहिए कि कहाँ पर कोई अच्छी सी हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रही है या पीपीएफ मॉडल बन रहा है, और वो भी ट्रेंड लाइन के पास और ईएमए लाइन के पास, मतलब कि ईएमए लाइन को टच करे। ऐसी कोई कैंडल या ऐसी कोई कंडीशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो कैंडल है, एक अच्छी सी यहाँ पर कैंडल हमको दिख रही है, एक हैमर कैंडल बन रही है, ईएमए लाइन को टच कर रही है, लेकिन ट्रेंड लाइन से थोड़ी दूर है। देखिए ट्रेंड लाइन से ये दूर है ये कैंडल। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस पे ही ये कैंडल बन रही है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस फेस का वेट करना है कि ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकल रही है या नहीं निकल रही है। यहाँ पे थोड़ा हम रेजिस्टेंस को प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इसका जो हायर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ओके, तो ये अपनी टारगेट कैंडल हो गई। ओके, और इस रेजिस्टेंस फेस के ऊपर ये वाली कैंडल जो क्लोज हो रही है, देखिए ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है, और ये वाली कैंडल अच्छी सी हैमर कैंडल हमको दिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते थे इस वाली कैंडल पे। तो यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता, जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हो जाती तो इसके बाद दूसरे कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं और अपनी ईएमए लाइन के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर दें। ठीक है, और इसके बाद हम अपने हिसाब से रिवर ले सकते हैं 1:2, 3, मिनिमम 1:2 तो मिलता ही है इस स्ट्रेटेजी में। ठीक है, देखिए अदरवाइज हम प्रीवियस जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, मतलब कि ये बुलिश ट्रेंड है तो हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस पे ही हम अपना टारगेट बुक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे बना, तो इस वाले लेवल पे प्रीवियस रेजिस्टेंस बना था। देखिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो इस वाले लेवल पे प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, तो इस वाले लेवल पे हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अब हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चार्ट पे हम जो पॉसिबल ट्रेड्स हैं उसको फाइंड आउट करके हम लाइव मार्केट में उसका यूज़ कर सकते हैं। कि मैंने जब भी चार्ट पे प्रैक्टिस की थी तो इस तरह इस कंडीशन पे ये ट्रेड मेरे को मिल रहा था, तो लाइव मार्केट में क्या है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर आप एग्जीक्यूशन करेंगे विथ कंडीशन और फिर विथ रीज़न कि हाँ यहाँ पे एक रीज़न है एंट्री क्यों लेना चाहिए। ठीक है, विथआउट रीज़न कोई एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ओके, ये अपना फर्स्ट यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया, क्लियर। फिर चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। जैसे ही रेजिस्टेंस को फेस करता है प्राइस, फिर वापस से प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, और ईएमए लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पर ईएमए लाइन पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे नहीं ले रहा, ईएमए लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो अब क्या होगा,
ईएमए लाइन पे सपोर्ट लिया, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन चेंज हो गई। अंडरस्टैंड? क्यों चेंज हो गई? क्योंकि ईएमए लाइन को कैंडल ने नीचे से ऊपर की ओर कट किया है, देखिए। ओके, नीचे से ऊपर की ओर कैंडल को कट किया है। कौन सी कैंडल ने कट किया है? ये वाली कैंडल। और बैक टू बैक इस दूसरी कैंडल ने भी यहाँ पे कट किया है, देखिए। दोनों की दोनों कैसी कैंडल है? बुलिश कैंडल है। तो एक अच्छा से यहाँ पे एक सेटअप दिख रहा है, देखिए। यहाँ पे मैं सिग्नल देता हूँ, इस वाली कैंडल ने यहाँ पर बाइंग दिखा है हमको, ठीक है। और ये जो कैंडल है वो यहाँ पे सेकेंडरी कैंडल यहाँ पे बनी है। तो अब हमको क्या करना है? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। क्यों ड्रॉ करनी है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एंगल दिख रहा है, देखिए। यहाँ पर एक एंगल हमको दिख रहा है, इसका जो लो पॉइंट है, तो इसका जो लो पॉइंट है वो एक एंगल में बना है, ठीक है। वो कहाँ पे बना है? एक एंगल पे बना है। तो एंगल पे क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, देखिए। परफेक्ट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे था? ये था, और ये यहाँ पे था, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है, ऐसा हमको दिख रहा है। ओके, अंडरस्टैंड? तो ऐसे आप लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेड दिख रहा है हमको। चलिए, हम एक रीज़न के साथ पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि हमारी जो कंडीशन है उसके हिसाब से ट्रेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि एक जोन यहाँ पे बना, ठीक है। ये सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके बाद क्या देखना है? हमें अपनी जो भी प्रोसेस है उसको रिपीट करना है। बुलिश साइड पे हैमर या ड्रैगन फ्लाई या पीपीएफ मॉडल, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हमारी मैच होनी चाहिए, और ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन को भी टच करना चाहिए। अदरवाइज ट्रेंड लाइन के पास बननी चाहिए, अदरवाइज ईएमए लाइन को टच करना चाहिए, ठीक है। और ईएमए और ट्रेंड लाइन दोनों पास होनी चाहिए, उसके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। और कंफर्मेशन कैंडल फर्स्ट या सेकंड होनी चाहिए, फोर्थ या फिफ्थ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्नल मिला पहले, सेकेंडरी सिग्नल, ठीक है, इस वाली कैंडल पे। और ये जो कैंडल बनी वो ट्रेंड लाइन के पास बनी, ठीक है। और ईएमए लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे एक पीपीएफ मॉडल यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, और यहाँ पे अच्छी सी एक बुलिश कैंडल भी बनी, बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेटअप अच्छा सा बन रहा है। तो इस फॉर्मेशन के बाद अच्छी सी बुलिश कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं, मतलब कि इस वाली कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपना ट्रेड कहाँ पे लेना था वो हमको पता चल गया कि इस वाली कैंडल पे ट्रेड लेना था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, इस वाली कैंडल के बाद हम एंट्री लेते, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? इस ईएमए लाइन के नीचे, ठीक है। और टारगेट कहाँ पे होता है? तो फर्स्ट टारगेट हमारा होता है यहाँ पे, कहाँ पे? प्रीवियस रेजिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस पे प्राइस रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, इसीलिए प्रीवियस रेजिस्टेंस पे प्राइस का हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर देता, भले ही यहाँ पे मेरा यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे हम बुक कर देते हैं, इसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जैसे ही हम थोड़ी क्वांटिटी बुक करने के बाद थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, तो अच्छा सा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे कैचअप कर सकते थे, देखिए। ओके, देखिए अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। ओके, तो ऐसे ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, और रिस्क कहाँ कितना लेना चाहिए और एग्जिट कब करना चाहिए वो भी हम ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी मदद से हम लाइव मार्केट में रिस्क रेशियो अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये अपना दूसरा यहाँ पे ट्रेड मिल गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि ट्रेंड लाइन के पास और कोई नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो देखिए प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के टच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि प्राइस इस
रेजिस्टेंस के ऊपर हो और ट्रेंड लाइन के पास हो तो वहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर, ये कहाँ पे बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे बनी है। देखिए ये ट्रेंड लाइन के पास बनी है और वो भी अच्छी सी हैमर कैंडल है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है, मतलब कि ये कैंडल अब सपोर्ट पर बन गई है। इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था लेकिन अब प्राइस इसके ऊपर है, तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट है और ऊपर ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो अच्छा सा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे हम एंट्री लेते तो क्या होता, देखिए फर्स्ट तो हमें ये देखना है कि जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था माइनर, ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर प्राइस निकलनी जरूरी है। ठीक है, जब प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलती, मतलब कि स्विंग हाई के ऊपर निकलती, तभी हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो इसके क्लोजिंग के साथ ही हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। ठीक है, क्लोजिंग के साथ ही हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते। कहाँ पे लगाते, ईएमए लाइन के नीचे। ये देखिए ईएमए लाइन के नीचे अच्छा सा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगता और हमारा जो भी 1:2 था वो हमको मिल सकता था। ठीक है, 1:2 अपना यहाँ पे सेटअप बन जाता। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:4 तक यहाँ पे अपना ट्रेड मिल सकता था मैक्सिमम। ओके, तो ऐसे ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता था। इसके बाद देखिए प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक डाउन के बाद प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो देखते हैं। देखिए जैसे ही प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही है तो प्रीवियस जो भी ट्रेंड लाइन थी, ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन थी उस पर प्राइस रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस पे या तो सपोर्ट लेगा या इसको, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके प्राइस दोबारा से ये जो लेवल था इस सपोर्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर वापस से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, फिर वापस से इस सपोर्ट लाइन पे मूव कर रहा है प्राइस। ठीक है, तो ये हमको पता चलता है कि प्राइस प्रीवियस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो इस सपोर्ट लेवल पे प्राइस थोड़ी देर के साइडवेज हो जाता है और फिर सपोर्ट से प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और इसका कंफर्मेशन हम कहाँ से लेंगे, ईएमए लाइन से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईएमए लाइन ने सिग्नल दिया कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाए, बुलिश ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया और यहाँ पर बियरिश ट्रेंड यहाँ पे शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पे ये पूरा बियरिश ट्रेंड था ये पूरा बियरिश ट्रेंड था और यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है। तो बुलिश ट्रेंड में यहाँ पे हम मार्क करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ट्रेड लिया जा सकता था और सेकेंडरी हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं, सेकेंडरी सिग्नल हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सिग्नल मिला, यहाँ पे सेकेंडरी सिग्नल मिला। ठीक है, तो ये सिग्नल कहाँ पे मिला, ईएमए लाइन से दूर मिला। ये सिग्नल कहाँ पे मिला, ईएमए लाइन से दूर मिला, इसीलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब भी प्राइस ईएमए लाइन को दोबारा से टच करने की कोशिश करे उसी वक्त पे हमको 30 सेकंड टाइम फ्रेम को देखना चाहिए। तो ये वाली कैंडल कहाँ पे बन रही है उसको पहले फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो इसको मार्क करते हैं, इस मार्किंग को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो इस वाली कैंडल को मार्क करेंगे। तो देखिए जैसे ही प्राइस वापस ही ईएमए लाइन को बिग टाइम फ्रेम पे टच करा है तो माइक्रो टाइम फ्रेम पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, माइक्रो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल दिख रहा है, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पर कोई अच्छी सी कैंडल दिख रही है या पीपीएफ मॉडल हमको दिख रहा है, तो क्या हाँ यहाँ पर एक अच्छा सा पीपीएफ मॉडल हमको दिख रहा है। देखिए कैसे दिख रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन पे बन रहा है। देखिए यहाँ पर एक अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है और ट्रेंड लाइन पर यही पीपीएफ मॉडल यहाँ पे बन रहा है। तो
इस कंडीशन पे हम इस पीपीएफ मॉडल के बाद यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं ईएमआई लाइन के नीचे। तो 1:2 अपना यहाँ पे टारगेट हमको सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छा से यहाँ पे टारगेट हमको मिल सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टारगेट तो यहाँ तक मिल जाता है 1:4 तक। इस स्ट्रेटेजी की यही खासियत है कि यहाँ पर टारगेट अच्छा मिलता है। अगर हमारा ट्रेड हमारे फेवर में होता है तो यहाँ पे टारगेट अच्छा मिलता है, और जब भी लॉस होता है तो लॉस कम होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टारगेट तो बिग टाइम फ्रेम पे यहाँ तक का था, 1:6 का यहाँ पे टारगेट था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसी एंट्री ली, पिन पॉइंट एंट्री ली, मतलब कि एकदम माइक्रो लेवल पे हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। ओके, इसके बाद देखिए प्राइस कहाँ पे नेगेटिव हो गई, इस वाले लेवल पे, सॉरी प्राइस यहाँ से नेगेटिव हो गई, मतलब कि बियरिश ट्रेंड में आ गई। यहाँ से यहाँ तक बुलिश था, फिर यहाँ से बियरिश ट्रेंड में आ गई। तो बियरिश ट्रेंड में भी वही प्रोसेस हमको फॉलो करना है, पहले मार्क करना है, फिर सेकेंडरी सिग्नल को मार्क करना है। ठीक है, सेकेंडरी सिग्नल के बाद हमको वो फाइंड आउट करना है कि ईएमआई लाइन के पास प्राइस आएगी या नहीं आएगी, और फिर माइक्रो सेकंड में क्या दिख रहा है हमको। तो माइक्रो सेकंड टाइम फ्रेम पे हमको देखना है कि ईएमआई लाइन पे कैंडल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईएमआई लाइन पे यहाँ पे हमने सिग्नल कैचअप किया था, ये प्राइस ईएमआई लाइन से फाउल हो रही है, फिर वापस ईएमआई लाइन के अंदर आ रही है। एक अच्छी यहाँ पे एक सिग्नल दिख रहा है, कैसे कि यहाँ पर अच्छा से यहाँ पर एक पीपीएफ मॉडल हमको दिख रहा है कि प्राइस वापस से ईएमआई लाइन से बाहर निकलता है, फिर वापस से ईएमआई लाइन के नीचे आके प्राइस बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो इस वाले लेवल पे यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। ठीक है, तो सपोज कि हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं इस वाले लेवल पे, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता है। इसके बाद हम एंट्री लेते हैं, ईएमआई लाइन के ऊपर अपना कैसल लगाते हैं, और प्रीवियस जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, तो यहाँ पे नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट ये है, ये एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, ये क्या था, ये नियरेस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ से यहाँ तक का हम प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक का हम अपना प्रॉफिट यहाँ इस लेवल पर बुक कर सकते हैं, ये अपना टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम चेक करते हैं तो कितना हमको रिटर्न मिल सकता था। यहाँ पे 1:659, मतलब कि 6, यहाँ पे 12 पॉइंट का रिस्क बनता। इस स्ट्रेटेजी में 12 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क बनता, लेकिन प्रॉफिट 59 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता था। ठीक है, तो ऐसे प्राइस एक्शन को एज ए टारगेट भी यूज कर सकते हैं। प्राइस एक्शन को मतलब प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस को एज ए टारगेट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रही है और ईएमआई लाइन को कट कर रही है, और यहाँ पर अच्छी सी यहाँ पर एक बुलिश बिग बार कैंडल बना रही है। तो ऐसी कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए, इस एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। जब भी प्राइस ईएमआई लाइन को दोबारा से टच करे तभी हमको सोचना चाहिए। तो यहाँ पर इस वाली कैंडल पे ईएमआई लाइन को टच कर रही है। ठीक है, और वहां पर एक ट्रेंड लाइन भी हमको ड्रॉ करनी है। देखिए फर्स्ट ये सिग्नल कैसा है मैं आपको दिखा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये क्या होगा, ये एक एंगल बन गया, ये क्या बन गया, ये एक एंगल बन गया। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ठीक है, फर्स्ट कटिंग कैंडल, और दूसरा हमको 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो भी कटिंग कैंडल हो उसका लो, और दूसरा है जो भी स्विंग लो हो उसका यहाँ पे लो मार्क करना है। इन दोनों पॉइंट को मिला के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो अच्छी सी यूजफुल ट्रेंड लाइन हमको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ट्रेंड लाइन मिल रही है, फिर ट्रेंड लाइन के पास ईएमआई लाइन को टच करे ऐसी कोई कैंडल बन रही है, तो कि हाँ भैया यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे बन रही है, इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे माइक्रो टाइम फ्रेम पे। तो देखिए माइक्रो टाइम फ्रेम पे कोई सिग्नल मिल रहा है, तो क्या हाँ मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, तो कि यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक हैमर कैंडल हमको दिख रहा है, तो निकाल देते हैं। यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिख रहा है और वो भी अपर डायरेक्शन में। देखिए ये बैक टू बैक हायर हाई के फॉर्म में कैंडल यहाँ पे बन रही है और यहाँ पर अच्छा सा एक हैमर कैंडल हमको दिख रहा है। तो इसके बाद वाली कैंडल पे एंट्री लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन दोनों के बीच में गैप कितनी है? कम है। और यहाँ पे ट्रेंड कैसा बन रहा है? हायर हाई के लो में, यहाँ पे हायर लो के फॉर्म में यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है, मतलब कि लो लगा रही है। तो इस वाली कैंडल के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं यहाँ पर। तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? ईएमए लाइन के नीचे। तो ये अपना स्टॉप लॉस बनता, ठीक है। और हमारा जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता वो हमारा क्या होता? टारगेट बनता, ठीक है। तो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है? तो यहाँ पे मार्क करते हैं, ये रहा प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। कहाँ पे था? यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमको मिल सकता था, ठीक है। आप देखिए कि मैंने यहाँ पे मार्क कैसे किया है, क्लोजिंग और हायर दोनों को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। ये देखिए ये हाई पॉइंट है और इस कैंडल का यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट है। इन दोनों को एक जोन में मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। तो आप भी रेजिस्टेंस ऐसा ही ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर टारगेट हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना अच्छा मिलता। यहाँ पे 1.8 का रिस्क होता और प्रॉफिट हमें 37 पॉइंट का मिलता, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चार्ट को एनालिसिस करते टाइम हमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क रिवर रेशियो कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम सपोर्ट अदरवाइज रेजिस्टेंस को एज अ टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन में मल्टी ट्रेंड लाइन आती है, मतलब कि एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, उसके बाद प्राइस का फ्लो चेंज हो रहा है और उस ट्रेंड लाइन पे ही एक दूसरी ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी हमने आज देखा, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।